श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असतदेशतारिणे। हरे कृष्ण। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर जी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत। तो प्रति बृहस्पतिवार ये जो हमारा लाइव टॉक शो प्रोग्राम होता है जिसमें देश विदेश से विभिन्न भक्तगण अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को जो जूझते हैं या भक्ति जीवन संबंधित जो विभिन्न प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उनको राह नहीं मिलता, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उस प्रकार के किसी भी तरह का जो प्रश्न है ये हमारे प्रोग्राम में पूछा जाता है और हमारे महानुभव जितने भक्तगण आए हैं वो एक एक करके इसका उत्तर प्रदान करते हैं। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों ना हो आप पूछ सकते हैं। हमारे नीचे जो नंबर दिया गया है 6297773729 इस नंबर पे व्हाट्सएप नॉर्मल चैट या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न। और फेसबुक लाइव में कमेंट ना करें, उसमें प्रश्न पूछने से भी मुझे पता नहीं चलेगा। यूट्यूब लाइव में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। और दूसरी बात ये है आप सभी भक्तों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये हमारे मायापुर टीवी का सबसे बेस्ट स्टूडियो का निर्माण हुआ है। जो पहला दिन का आज का प्रोग्राम श्री प्रभुपाद की कृपा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। साइंस बैकग्राउंड के होने के कारण से और भगवान कृष्ण के जो मधुर ये वाणी का जो ज्ञान है उससे मैं एक्चुअली प्रभावित होकर इस्कॉन में आया हूँ। और बचपन से ही हम लोग का एक संस्कार था कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए। सो प्रभुपाद जी का चरण में बस कृष्ण का जो ज्ञान के कारण हम आकर्षण हुए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे निरुपमा राजेश्वरी देवी दासी जो पहले लक्ष्मी देवी के नाम से प्रसिद्ध थे मायापुर टीवी में, तो वो अपना परिचय प्रदान करें संक्षेप में। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले मुझे यूट्यूब फेसबुक पर जितने भी मायापुर टीवी के व्यूअर्स हैं वो सब लक्ष्मी माता जी के नाम से जानते थे। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ चेंज हो गया। 15 सितंबर को ओम विष्णुपाद जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने कृपा पूर्वक मुझे दीक्षा प्रदान किया और अब मेरा नाम निरुपमा राजेश्वरी देवी दासी हुआ है। एक्चुअली लीगल जो नेम था बाय बर्थ जन्म से जो नाम था वो था निधि शर्मा। मेरे पिताजी का सरनेम शर्मा है। तो एक्चुअली जब प्रभु जी के साथ संपर्क हुआ, प्रभु जी से जब शादी हुआ तो प्रभु जी ने कहा कि उनका नाम जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ के साथ जो निधि है वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया लक्ष्मी
कि अब आपको सब लक्ष्मी नाम से जानेंगे, क्योंकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है ना, जगन्नाथ लक्ष्मी। सो दैट्स वाई प्रभु जी ने मुझे नाम दे दिया लक्ष्मी, और इस तरह से मुझे सब लक्ष्मी देवी के नाम से जाने लगे, लक्ष्मी देवी माता जी। और धीरे धीरे वो लक्ष्मी देवी दासी बन गया, जबकि मेरा दीक्षा पहले नहीं हुआ था। मेरा दीक्षा अभी हुआ है 15 सितंबर को, इसी महीने में। और मुझे गुरु महाराज ने जब नया नाम दिया है, पता ही दिया है प्रभु जी ने आपको, निरुपमा रासेश्वरी देवी दासी। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है। प्रचार जो है वो सबसे मूल हमारा विषय है। नाम उतना मायने नहीं रखता है, नाम कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रचार करना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। इसके बाद हमारे बीच में और माता जी आए हैं। नाम तो भूल गए। माता जी का नाम जयप्रिया जमुना देवी दासी। अच्छा, चलिए हमारे माता जी बता रहे हैं हमारे नए स्टूडियो में नए वक्ता के। तो माता जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया जा रहा है यहाँ पर बात करने के लिए। तो पहले जैसे प्रभु जी ने बताया कि मुझे बताना है कि मैं कैसे इस्कॉन से जुड़ी और मैं क्यों जुड़ी। तो पहले मैं इस्कॉन से कैसे जुड़ी इससे शुरू करना चाहूँगी। तो बात ये है कि आई टोटली कम फ्रॉम अ नॉन डिवोटी फैमिली। नॉन डिवोटी मीन्स दैट वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वैष्णव कल्चर एट आवर होम। तो लेकिन मेरे मम्मी के चलते हुए हमारे घर में इतना पूजा होती थी, मतलब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। तो आउट ऑफ 7 डेज़ मोस्ट ऑफ द टाइम 5 डेज़ हम लोग को वेज ही खाना पड़ता था। तो हम लोग उस बात से हैबिचुएटेड थे काफ़ी। तो इट वाज इन 2019 जब हमारे एक बगल वाली माता जी जो कि इस्कॉन के डिवोटी है, उनके सहारे हम जो आए टेम्पल में, इस्कॉन पे आए। तो राधाष्टमी का ओकेशन था, तो हम लोग आए। तो ऑफकोर्स तब यहाँ का माहौल, मायापुर का माहौल इतना सुंदर रहता है, इतना अच्छा रहता है, इतना सुंदर कीर्तन होता है, इतना सुंदर अभिषेक होता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, किसी को भी इस सोसाइटी से जुड़ने का मन करेगा। तो हम लोग भी इस माया से दूर नहीं जा सके और हम भी ऐसा लगा कि हमें भी जुड़ना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ से क्यों जुड़े। तो इसके लिए अभी थोड़ा बताना पड़ेगा दैट आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो माहौल रहता है दैट इज़ सम स्टूडेंट्स at the very initial stage of their life they get addicted to some certain things. So maybe although they are having a very fancy life, they are having kind of very modern lifestyle, but maybe deep down they are quite lonely. तो ऐसा है कि you can compare it to a balloon, like it is so shiny outside but it is so shallow inside that the moment you just touch it, it will rupture because it has no depth इनसाइड। तो लेकिन जब हम इस्कॉन डिवोटीज़ के बारे में देखें तो वो लोग दे आर यूटिलाइजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रीच कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने टाइम को। उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है। जो एक इस्कॉन के डिवोटी आपको कभी भी देखेंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, उनके पास करने के लिए इतना कुछ होता है दिन के लिए। और एक बात हम लोग शुरू से जानते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़। तो इस्कॉन का भी वही रूल्स है। जो मंगल आरती होता है वो एकदम सुबह हो जाते हैं 4 बजे। तो 4 बजे उठने के लिए आपको जल्दी जल्दी बेड पे जाना ज़रूरी होता है। तो इस्कॉन डिवोटीज दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल टू द होल सोसाइटी। ऑल्सो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक अच्छी लिविंग वर्थ सोसाइटी के लिए फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक्स एंड एथिक्स। कुछ एथिक्स ज़िंदगी में होना ज़रूरी होता है। जो 4 प्रिंसिपल्स के बारे में मुझे यहाँ पर आने पर पता चला है, तो मुझे लगता है कि वो इट इज़ मतलब वो नेसेसिटी है। इट्स अ बेसिक थिंग फॉर क्रिएटिंग अ नेक्स्ट जनरेशन लिविंग वर्थ सोसाइटी। एक अच्छी जो हम सोसाइटी बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी जुड़ी हूँ और सबको भी इस्कॉन से जुड़ना चाहिए। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ, इसका पूरा क्रेडिट मेरे गुरु महाराज जी को जाते हैं, मेरे गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज जी को जाते हैं। क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड नोबडी। तो उस टाइम से लेकर इस टाइम पे
मुझे लगता है कि ये पूरा क्रेडिट मेरे गुरु महाराज जी को ही जाते हैं। एंड ऑल्सो मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट किए हैं। मे बी सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई कम फ्रॉम अ टोटली नॉन डिवोटी फैमिली, ये सारे रूल्स जो थे उनके लिए बहुत नए थे, बट स्टिल दे हैव एक्सेप्टेड दिस, एंड जिसकी वजह से मैं आज यहीं पर हूँ। हरे कृष्णा। बहुत गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी जीवन में नहीं आ पाता। सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप से गुरुदेव की कृपा होती है तो ही हम लोग भक्ति जीवन में मान रहे थे कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति करते हैं। और यही हम सभी के जीवन में हो सकता है। कोई भी बोलते नहीं मेरा दीक्षा तो अभी हुआ, मैं तो 2008 से इस्कॉन से जुड़ी। यस, बट स्टिल गुरुदेव की कृपा है सूक्ष्म रूप से, तभी वो इस स्थान पे आए। और परम गुरुदेव है हमारे संस्था का या वर्तमान कलियुग का जगत गुरु श्री प्रभुपाद, जिनकी ऐसी कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। है हम लोग हमारा प्रश्न आना चालू हो गया। नो ऑडियो प्रभु। तो पहला प्रश्न है गौरांग रूप सनातन प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और प्रभुपाद। Sometimes we feel so spiritually low through we are chanting our rounds and also involved in deity seva and other seva. Why to overcome ourselves in such situation to make ourselves माता जी बोलना चाह रहे कि जब हम विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं तब मुझे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, और जब करके अपना राउंड को पूरा कर देते हैं स्पिरिचुअली लो। रुकिए, समटाइम्स वी फील सो स्पिरिचुअली लो। हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पतित महसूस करते हैं। यद्यपि हम लोग अपने राउंड्स भी जब कर रहे हैं, हम लोग विग्रह सेवा भी कर रहे हैं, तो हाउ टू ओवरकम, हम लोग अपने आप को इस सब से कैसे बाहर निकालें और कैसे अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति से और ज़्यादा जोड़ें। माता जी का नाम है देवयानी देवीदासी, माता जी नेपाल से है। प्रभु जी आप करिए। माता जी बोलिए। मैं ही बताऊँ? अच्छा, हरे कृष्णा। तो देवयानी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हर उस व्यक्ति विशेष की समस्या है जो भक्ति जीवन में पदार्पण करता है। और सिर्फ भक्ति जीवन की ही बात नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। आप जब शुरुआत करते हैं तब आपके अंदर बहुत उत्साह रहता है, हाँ, लेकिन जब आप डीप में जाते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं, तब आपके अंदर जो है थोड़ा सा इंथुजियाज़म की कमी होने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति बहुत एक्साइटेड था कि चलो मैंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, मेरे को कैंपस में ही मेरी वो हो गया, जॉब फाइनलाइज हो गई, मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरे को जॉब ऑफर हो गया, बहुत बड़ा पैकेज मिल गया है, एवरीथिंग, एंड बहुत एक्साइटेड है, जॉब पे भी लग गया, स्टार्ट कर दिया, बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन धीरे 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 उसको ऊब आने लगती है उससे, ठीक है। लेकिन जब आपको भक्ति जीवन में भी ऐसा लग सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे भक्तों की संगत करना है जो सदैव उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप जैसे भक्तों की संगत करेंगे ना, आपके अंदर वैसे वैसे गुण आते जाएंगे। आप मंगल आरती में जाने वाले भक्तों की संगत कीजिए, आपके अंदर मंगल आरती में जाने के गुण आ जाएंगे। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि आप एक दिन भी मिस करो। आप माता जी हैं, मैं जानती हूँ माता जी लोगों को पीरियड्स वगैरह भी होता है, ठीक है, लेकिन आप तब भी नहीं सोचोगे कि मैं मंगल आरती को छोड़ूं, आप तब भी जाना चाहोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आपने कहा कि हम अपने राउंड्स भी कर रहे हैं, डीटी सर्विस सेवा भी कर रहे हैं, एवरीथिंग, तो कैसे अपने आप को इस सब से बाहर निकाला जाए।
मतलब जो आप पतित अपने आप को महसूस कर रहे हैं या थोड़ा डाउन आप महसूस कर रहे हैं कि एनर्जी उतना आ नहीं रहा है, तो आप ऐसे लोगों की संगत कीजिए जिससे आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो। क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक है, एक व्यक्ति है जिसको कोई एक कला सीखनी है, ठीक है, तो जो कला उसको सीखनी है तो वो ऐसे व्यक्ति विशेष के पास जाएगा जिसको वो कला अच्छे से आती हो, जो उसमें बहुत ही निपुण हो, बहुत ही उसमें एक्सपर्टाइज उसको प्राप्त हो चुका हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों की संगत वो व्यक्ति करता है तो उसको वो कला, वो आर्ट आ जाती है। सिमिलरली आपको इंथुजियाज़म चाहिए भक्ति में, तो इंथुजियाज़म के लिए आप ऐसे भक्तों का संगत कीजिए जो सब समय इंथुजियाज़म से भरे रहते हों। कुछ भी सेवा दे दो, क्या आई एम रेडी, कुछ भी सेवा दे दो, तैयार रहते हैं सब समय। तो ऐसे भक्तों की संगत कीजिए। एट द सेम टाइम निष्ठा रखिए। देखिए, भक्ति में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है निष्ठा। और ओम विष्णुपाद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज हमेशा एक बात बोलते थे, कुछ भी हो जाए इस्कॉन छोड़ के मत जाना और भक्ति जीवन को कभी मत त्यागना, क्योंकि आप बहुत बुरे फंस जाओगे और आप मतलब उठ नहीं पाओगे कभी भी उस स्थिति से, ठीक है। एक बार भक्ति में आने के बाद, एक बार इस्कॉन से एसोसिएट हो जाने के बाद, नेवर लीव इस्कॉन, कभी इस्कॉन को छोड़कर जाने का सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना दैट आई एम गोइंग टू लीव इस्कॉन, ठीक है। हमेशा इस्कॉन से कनेक्टेड रहिए और एट द सेम टाइम अपने सीनियर डिवोटीज से इस बारे में कंसर्न कीजिए, उनसे थोड़ा जो है आप वार्तालाप कीजिए, उनसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपने विचारों को उनको कन्वे कीजिए कि मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। एक्चुअली जो क्लोज डिवोटीज होंगे ना आपके, वो आपको और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो दिन रात आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके साथ रह रहे होते हैं। तो ऐसे डिवोटीज़ को आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे ना, तो वो और अच्छा वहाँ पर आपको बता सकेंगे कि हाउ टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन रहेगा कि सीनियर डिवोटीज़ की जो है संगत कभी मत छोड़िए, उत्साही भक्तों की संगत मत छोड़िए, क्योंकि रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक जो है उपदेशामृत का जो श्लोक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि उत्साहान निश्चयात धैर्यात, उत्साह तो चाहिए ही, साथ में निश्चय भी चाहिए, जो कि मैंने कहा निष्ठा, कभी नहीं छोड़ना, बने रहना, और धैर्य यानी कि पेशेंस। हो सकता है कभी कभी डाउन फेज भी आता है, लेकिन चला जाता है वो फेज भी। ऐसा समय हमेशा नहीं रहता कि आप सब समय डाउन फेज में रहेंगे, कभी कभी आप बढ़ भी जाएंगे आगे। तो आप अच्छे से भक्तों का संगत कीजिए, आप ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, भक्ति आपकी बढ़ेगी। एंड आई विल प्रे टू लॉर्ड नृसिंहदेव, जो कि भक्ति विघ्न विनाशक हैं, कि वो सभी अपने भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें और सबकी भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर करें। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। या प्लीज़, माता जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? टू ऐड समथिंग। ओके, तो मैं इसका उत्तर ऐसे देना चाहूँगी। देखिए, गीता में एक श्लोक है, तेषां सतत जुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तां जनो मामुपज्यांति ते। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर तुम हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरी सेवा कर रही हो, तो तुम हमेशा मुझ में रहती हो और मैं भी तुमको, वो भक्त जो है वो मेरे भी बहुत क्लोज़ है। तो देखिए, ये जो युग है ये है कलयुग, ठीक है। तो कलयुग में आप भगवान के इतना पास चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका कोई एक बैक फोर्स तो होगा। कलयुग मतलब जो कली है वो आपको हमेशा पीछे खींचना चाहेंगे, क्योंकि आप भगवान के नज़दीक जा रहे हैं। लेकिन इसमें से आपको मतलब इसमें हमेशा आपको मन में रखना चाहिए कि अगर ये आपकी कठिन परीक्षा हो रही है, यही टाइम है जो आप भगवान को और ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं। जो ये कलयुग है, कलयुग कुछ भी करने से आपको पहले रोकेगा, वो आपके जो हर एक काम पे बाधा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन
आप ये बात याद रखिए, आप गीता पढ़िए, उसमें साफ साफ भगवान ने ये ऑलरेडी बताए हैं कि जो मेरे बारे में सोच रहे, मेरे ही काम करे, वो मेरे सबसे प्रिय है। तो अगर आप भगवान के प्रिय है, आप उनके बारे में सोचते रहिए, तो वो हमेशा आपको राह देंगे। आप उनके प्रिय हैं, चाहे कली देवता आपको कितना भी पीछे, मतलब आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, लेकिन आपको हार नहीं मानना चाहिए। भगवान जी जो है, आप उनके बारे में सोचते रहिए, तो एक दिन कली देवता भी वो हार मान जाएंगे, और आपका जो आप लो हो जा रहे हैं, वो आपका जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे माता जी ऐड करके चीज़ को पूरा किए, कैसे हम लोग को भक्ति में सर्वदा इंस्पायर अर्थात प्रेरित रहना, हमारा लो ना हो, सर्वदा एक मोटिवेशन बनी रहे कि मुझे इसी जीवन में भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को जाना है। तो ये सब जैसे निरुपमा रासेश्वरी बताए कि हम लोग को ऐसे भक्तों का संग करना है, जो भक्त मंगल आरती जाते हैं, हाँ, उसका संग करना है, और जो अच्छा जप करता है उसका संग करना है, तो अच्छा जप होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अच्छे भक्तों का संग करने से सब कुछ संभव है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आए हैं रूप सनातन प्रभु जी के लिए। रूप सनातन प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है। सुरेंद्र साह बुद्धि बुढ़ानी कंठ, काठमांडू, नेपाल से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाउ डिड जीव फॉल टू दिस मटेरियल वर्ल्ड इफ दे आर सेटिस्फाइड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर जीवात्मा भगवत धाम में संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, तो कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण के द्वारा वो इस जगत में आए। व्हाट इज द रीजन। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने प्रभु। तो ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली बहुत सारे भक्तों का प्रश्न है। ये प्रश्न एक्चुअली महाप्रभु से भी किसी भक्त ने किया था कि जीवात्मा इस मृत्युलोक में कैसे आए, अगर वो पूर्ण रूप से अगर सेटिस्फैक्शन है भगवान के धाम में, तो फिर हम लोग इधर आने का वजह क्या है। तो इसका हम उत्तर भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब घर में आग लग जाता है तो हमें ये पता नहीं करना है कि आग कौन लगाया है, पहले हमें निकल कर भागना है वहाँ से, और फिर बाहर निकल कर पता करें कि घर में आग कौन लगाया है। तो ये संसार, ये जो संसार है, ये दावान अग्नि में जल रहे हैं हम सब जीवात्मा। संसार धावा न ललित लोक। तो पहले तो करना है हमें इस संसार से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न करते रह जाएंगे कि आग कौन लगाया, आग कौन लगाया, तब तक आप जल के नाश हो जाएंगे। पहले बाहर निकलिए और फिर खुद पता चल जाएगा कि हाँ आग किसने लगाया। इस तरह हम यहाँ कैसे आए ये पूर्ण रूप से अभी हमको पता नहीं चल पाएगा कि हम इधर क्यों आए हैं। आप फिर वहाँ पे जाओगे आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि हम किस कारण से आए हैं। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जो है हमारे गुरुदेव बताते हैं, वो हमेशा उनका प्रवचन में मैं सुना हूँ कि प्रभुपाद जी कोट करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गयन्ति परंतप। कि एक्चुअली इच्छा और द्वेष जो है सर्गयन्ति परंतप, ये सर्ग जो है, ये पृथ्वी के जो लोग हैं, सर्ग सृष्टि, द्वेष और इच्छा के कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं। और सर्वभूतानि सम्मोह, और जितना भी जीवात्मा है वो मोह में पड़ गया है, और द्वैत भाव के कारण से द्वंद्व कर रहा है। कभी खुशी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मतलब इस संसार द्वंद्व है। इस संसार में कोई भी चीज़ एक नाश से नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम किसी कारणवश तो यहाँ आए हैं, भगवान से अपना मुख मोड़ लिए हैं। हाँ, अभी अपने मुखों को, अपने फेस को टर्न कर लिए हैं भगवान से। अब हमको ये करना है कि जो इस दावा अग्नि, संसार रूपी
अग्नि जहाँ जल रहा है वहाँ से निकल कर बाहर जाना है और फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न था कि किस प्रकार हम लोग इस भगवत धाम में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, भगवत धाम में क्या नहीं है, सब कुछ है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, एवरीथिंग सब कुछ है। वहाँ पे एक चीज़ नहीं रहता और वो है खुद को मालिक समझना, क्योंकि भगवत धाम में हम सभी दास हैं, जीवे सब कोई कृष्ण नित्य दास। लेकिन कभी कभी मन में से ख्याल आता है कि यार कृष्ण ही अकेले गोपियों के साथ रासलीला करेंगे, मैं क्यों नहीं, मेरे पास किस चीज़ का मतलब क्या कमी है मेरे अंदर। तो भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि ऐसी बात है, इनके हृदय में मेरी जैसे बनने की इच्छा, चलो आपको भेज देते हैं, एक राजा बन जाओ भौतिक जगत में, और राजा बनने के बाद बहुत सारे रानियों से शादी करो, चित्रकेतु महाराज की तरह 1 लाख स्त्रियों के साथ शादी करो, फिर एक दिन हताशा होगा, इतना सारा रानी के साथ शादी करने के बावजूद भी एक लड़का नहीं। ठीक है, तो ये मेटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे असंतुष्टि दिखता है उधर से, यहाँ पे कुछ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं। भगवत धाम में हम लोग को संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन ज्ञान भी है, सब कुछ है, फिर भी थोड़ा सा एक बार ट्राई करने के लिए भगवान भेज देते हैं। ठीक है, आपकी जब इच्छा है कि क्यों, जैसे कुछ ऐसा होता है, कुछ आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। तो जैसे जीवात्मा के हृदय में इच्छा है कि मैं रासलीला करूँ, गोपियों के साथ हीरो बनूँ, वो हीरोइन बनेंगे, तो भावना रहते हृदय में, तो भगवान उनको आके समझाते ना, अरे तुम जीव हो, मैं भगवान हूँ, भगवान उसको समझाते नहीं। कुछ चीज़ है ना, भगवान प्रश्न का उत्तर नहीं देती, उत्तर के बदले वो क्या देते हैं, पूरा प्रैक्टिकल लाइफ जाओ, प्रैक्टिकली करके देखो क्या मजा है, क्या दुख, कितना दुख मिलेगा। तो जैसे रतन टाटा जो हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने एक कथन में बोला कि मैं अपने जीवन में कुछ बोलता नहीं, बल्कि वो कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ। ऐसा होता है ना, कोई भी बोलते कि मैं तुमको 1 साल के अंदर अगर ये ना कर दूँ, ये मेरा प्रतिज्ञा, कोई प्रतिज्ञा करता है पानी से, उसके बाद प्रैक्टिकल में उतरता है। लेकिन रतन टाटा क्या करते हैं, कुछ भी करने से पहले वो बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। तो भगवान जो है ना, भगवान कुछ ये जो भौतिक जगत की बात, जब जीवात्मा यहाँ आने की चर्चा करते हैं, उनके मन में वासना आते हैं, तो भगवान उसका रिप्लाई नहीं करते, प्रतिज्ञा नहीं करते, डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में दिखा देते, ठीक है जाओ, यू वांट यू कैन गो। तो जैसे प्रभु जी बताए। तो नेक्स्ट प्रश्न नीरज सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश से, हमारे माता जी के लिए, जमुना प्रिया माता जी के लिए प्रश्न आए हैं। हरे कृष्ण माता जी, दूसरे अभक्त पुरुष को कृष्ण भक्त कैसे बनाया जाए, कोई बेस्ट तरीका बताइए। आप काइंडली रिपीट कीजिए एक बार। जो दूसरा लोग अभक्त है इस संसार, हाँ, तो उसको कैसे भक्ति जीवन में लाए, कैसे उसको भक्त बनाए, कोई बेस्ट तरीका बताइए। जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको गीता पढ़ना चाहिए। गीता में भगवान ने ये साफ साफ लिखे हैं, अहं सर्वस्य प्रभव मत्तं सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मुझसे ही सब कुछ है, मैं ही सब में हूँ, और इस दुनिया संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, मैं सबका रीज़न हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ। तो जैसे कि एकदम अच्छा सवाल आपने पूछा है कि दुनिया में इतने सारे अभक्त हैं, तो एक्चुअली क्या है कि हम सब इस जगत में आकर इतना मोह माया में पड़कर इतना सब कुछ हम लोग का मतलब अभी नीड बन गया है हम लोग का, तो उन सब में फंस कर हम लोग एक्चुअली में भूल गए हैं हमारे अंदर जो बैठे हैं आत्मा, उनकी शांति किस में है। एक्चुअली आत्मा का जो शांति, हम लोग सब बाहर का जो आउटर हैप्पीनेस जो है उसको पॉलिश करने में लगे हुए हैं। मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा, मतलब एक बिज़ी लाइफस्टाइल चाहिए, बहुत धूमधाम पार्टी हो, दोस्त हो, सबके साथ हम लोग एंजॉय करें, इसी में, क्योंकि हमको हम लोगों को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अभी, तो सब इसी में जुड़ गए हैं। लेकिन असली में हम लोग के अंदर जो आत्मा बैठे हैं, आत्मा को शांति किस में देना है,
आत्मा की शांति किस में है? जो देखिए, जैसे कि एक पेड़ होता है, अगर आप पेड़ के पत्तों पर सिर्फ पानी देंगे, पेड़ का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। एक पेड़ के डेवलपमेंट के लिए आपको उसके रूट में पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, हो सकता है आपको इस जीवन में भगवान अपने पूर्वजन्म ने कुछ अच्छा काम किए थे, इसलिए आपको बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मिल गया है। आपके कुछ भी किसी की कोई भी मतलब इनफ, यू आर having everything quite efficient, you are not having anything deficiency in your life, बट लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसके बाद आपका ऐसा कोई जन्म नहीं आएगा जिसमें आपको दुख ना हो। जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं, हमेशा हम लोग को ये याद दिलाते हैं कि ये जो दुनिया है ये है दुखालय, ये दुनिया ही है दुखलाय, मतलब इसमें दुख ही है। हम लोग मोह माया में पड़ के उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दैट इज़ अ फॉर वेरी टेम्पररी रीज़न। तो ये सब कुछ हम तभी जान सकते हैं अगर हम रीडिंग करें। हम लोग भागवतम है, जो गीता है, इन सब को अगर हम रीड करें तभी हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम कुछ खाना खाते हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं या वेज, वो भी तो भगवान से आते हैं, एक दाना भी आपने नहीं बनाया है। तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि अभक्त लोग जो है, अभक्त लोग हैं, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, मतलब हमें ये ज़िंदगी कैसे मिल गई और इसकी ज़िंदगी के बाद भी क्या है, और हम जो ये कर रहे हैं इसके रीज़न भी पीछे भी क्या है। तो मतलब हर कोई होता है अगर इस दुनिया में, तो उसके पीछे कोई कारण तो होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो लेकिन हम ना उस रीज़न को ढूंढने में समय नहीं दे, समय है ही नहीं हम लोग के पास कि हम लोग कोई भी एक दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचे कि ये जो हो रहा है, ये जो मुझे मिला है, ये हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, आँखें दिए हैं, मतलब व्हाटएवर वी हैव, हम लोग को कितना परफेक्ट एक बॉडी दिया है भगवान ने, हमारे पास सब कुछ है इस दुनिया में, भगवान ने किसी का कोई अभाव नहीं रखा है। लेकिन ये मतलब इसका पीछे रीज़न क्या है, और हम लोगों को भी इसका कोई ग्रैटिट्यूडनेस तो एक होना चाहिए। लाइक वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दिस टू समबडी। नाउ फॉर टू नो द समबडी कि ये कौन है, भगवान कौन है, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ेंगे तो आप गीता, भागवतम कुछ भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भगवान ने खुद ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये सब कुछ मुझ में है, मैं इनका रीज़न हूँ, मुझसे आ रहा है, मैं ही इनका कारण हूँ, ये ऑलरेडी भगवान ने खुद बता दिए हैं। तो जो अभक्त है, दे आर जस्ट एन्जॉइंग दिस होल लाइफ फॉर टेम्पररी सम हैप्पीनेस। इट हैज़ नो मतलब जो मतलब बोलते हैं हम जिसको टेम्पररी, जो मतलब हमें अभी जैसे हम खुशी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है। सपोज़ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशी गुजर गई, लेकिन मेरे बाद का जो जनरेशन आ रहा है उनको एक मैं कैसे अच्छी लाइफस्टाइल दूँ और मैं कैसे दे सकती हूँ, अगर मेरे अंदर ही वो नॉलेज नहीं है, अगर मेरे अंदर ही मतलब हमें वो ज्ञान नहीं है कि ये सब कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, कौन दे रहा है, हमें क्यों करना पड़ रहा है, अगर हमारे अंदर ही वो नॉलेज नहीं है तो हम कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो अभक्त होने से पहले, मतलब अभक्त बहुत लोग हैं, तो उनको फॉर अ लॉन्गर टाइम हैप्पीनेस आपको पहले थोड़ा ज्ञान नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आप पहले थोड़ा रीड कर लीजिए, गीता या भागवतम हो, क्योंकि वहाँ पर ये साफ साफ मेंशन किया है भगवान ने कि ये करना चाहिए आपको, मतलब मैं ही सब में हूँ। तो इस पहले तो आपको रीड करना चाहिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे अच्छे बुक्स दिए हैं, आपको वो बुक्स पढ़ना चाहिए, और ऊपर से आपको जो भक्त है, जो डिवोटीज़ है, उनका संग करना चाहिए, ताकि आपको शक्ति मिले, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिले। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। देखिए, पूजा तो हम सभी करते हैं, हम देव देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन देव देवियों में और भगवान में अंतर क्या है, ये जानने के लिए भी मतलब ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हमें जो ये ज़िंदगी है, ये जो टाइम पीरियड है 60 इयर्स और 70 इयर्स, एक आदमी कितना दिन बचते हैं, 70 इयर्स, 80 इयर्स, मैक्सिमम 90 इयर्स, 100 इयर्स, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है हमें भगवान के बारे में जानने के लिए। तो और ये जो टाइम है ये बहुत टेम्पररी है। एक दिन आज हम बहुत ही मज़े कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, हम लोग बहुत ही ऐश कर रहे हैं, बहुत ही ऐश, हम लोग की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, ऐसी लाइफस्टाइल है, लेकिन हमने किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, भविष्य में क्या हो सकता है हमें से कोई नहीं बता सकता है।
अभी भी हम जब कोई भी डेंजर या हमारी ज़िंदगी में कुछ भी विपदजनक कुछ भी होता है, हम पहले भगवान के ही नाम लेते हैं। तो क्यों हम भगवान के नाम तभी ले रहे हैं, तो हम हमेशा के लिए अगर ले, उसमें कोई बुराई तो नहीं हो सकता है। इतना विश्वास हम लोग के अंदर रहना चाहिए, इतना विश्वास हम सबको भगवान के ऊपर करना चाहिए। तो तभी हम लोग एक अभक्त से भक्ति जीवन में आ सकते हैं। तो और फिर मैं इसको ख़त्म करते हुए मैं यही बताना चाहूँगी कि पहले हमको इनर पीस जो होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम आप सभी भूल गए हैं, हम लोग इतना अभी व्यस्त हो गए हैं इन सब को सोचने में, ये सब टाइम हम लोग के पास नहीं है। हम लोग बस बाहर की खुशियों में लगे हुए हैं। सो वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट आवर इनर हैप्पीनेस। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारी माता जी बताए किस प्रकार हम लोग को भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि जिसकी कृपा से हम लोग को इतना कुछ मिल रहा है। हम लोग को जानना है कौन ऐसा दे रहा है इतना कुछ। थोड़ा परिश्रम करके पढ़ना चाहिए भगवत गीता भागवतम। ये सब पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना कुछ हम लोग को दे रहे, लेकिन उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ, तो थैंक्स अर्थात भगवान को कृतज्ञ, उनके प्रति कृतज्ञ होना कि हे प्रभु आप हमें इतना सब कुछ दे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए भक्ति जीवन ऐसे शुरू करना है। तो प्रश्न इस प्रकार था कि जो अभक्त है उसको कैसे भक्त बनाया जाए। तो अभक्त कैसे बनाया जाए, इसके लिए जिस माता जी बताए कि पहले तो भगवत गीता उनको पढ़ाना है। जे न कर्म प्रकार न भगवत गीता, या तो डर के मारे पढ़ाना है। डर के बारे में जैसे अरे जानते हैं भगवत गीता में ऐसा कुछ है ना, अगर सारी दुनिया के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे लेकिन भगवत गीता एक पेज पढ़ेंगे तो आपके पास इतना ज्ञान आएगा। झूठ बोलना है, झूठ नहीं, ये तो सच है। भगवत गीता के पास जो, लेकिन उनको इसे सुनाना है, बोलना है, ताकि उनको प्रेरणा प्राप्त हो भगवत गीता पढ़ने। और जैसे भगवत गीता पढ़ना वो चालू करेगा तो धीरे धीरे भगवान के अस्तित्व को समझेंगे, और जब भगवान के अस्तित्व को समझेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो ये तरीका जो माता जी पूरा ब्रीफली इसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट प्रश्न आए हमारा धर्मपाल प्रभु जी, उत्तर बलिया डिस्ट्रिक्ट से, हमारे रूप सनातन प्रभु जी के लिए। प्रश्न इस प्रकार है कि प्रभु जी हम लोग भगवान की रोज पूजा अर्चन करते हैं, तो क्या भगवान पूजा अर्चन को स्वीकार करते हैं या नहीं, हमें कैसे मालूम होगा। धर्मपालक गोविंद दास, बलिया, उत्तर प्रदेश। हरे कृष्णा। वो तो भगवान को ही पता है, लेकिन फिर भी हमारा ड्यूटी जो है तो करना पड़ेगा। आपको भी पता चलेगा। तो एक प्रकार का सेवा करने से हमें भी एक सुख और आनंद का अनुभूति होता है। जैसे मान लीजिए भक्ति का 9 अंग है ना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदन। हाँ, तो ये अर्चन विधि जो है ये सबसे सुंदर विधि है, जिसे हम भगवान को श्रृंगारना, उनका नैवेद्य इत्यादि के माध्यम से हम उनका सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह ये 9 अंगों में से किसी भी अंग को अगर आप अपने जीवन में लेकर ठाकुर कृष्ण को सेवा कर रहे हैं तो हमें भी एक किस्म का आनंद का अनुभूति होता है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र अगर कर रहे हैं तो हमें एक आनंद का अनुभूति होता है। अगर आपका सेवा में आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कमी है आपका सेवा में। तो सेवा से ही वास्तव में जो है हमें पता चलता है कि हम सेवा करने से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो अपने सीनियर प्रभु जी से, सीनियर भक्तों से हाँ सलाह लीजिए कि मैं क्या कुछ सेवा प्राप्त तो नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, जिसके कारण से जो है हमें भगवान से एक प्रकार का रेसिप्रोकेशन और आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ये चीज़ सूक्ष्म चीज़ है, हमें पता करना चाहिए। अगर सेवा कर रहे हैं फिर भी आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ जो है आप अपने सेवा में त्रुटि कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो जैसे हमारे सनातन प्रभु जी बताए, हरे कृष्णा, जैसे प्रश्न इस प्रकार था कि जो भगवान का पूजा अर्चन है
भगवान का पूजा अर्चन भगवान का पूजा अर्चन करते हैं हम। सिद्धेश प्रभु, भगवान का पूजा अर्चन ऐसे है कि नवदा भक्ति का जो प्रभु जी बताए, प्लीज स्टॉप। नवदा भक्ति का ये जो अंग है उनमें से जो अर्चन है, अर्चन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्चन विधि में क्या होता है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप को हम लोग उसको साक्षात्कार कर पाते हैं। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ऐसे में जितने सारे विधि है, जैसे भगवान के लिए सुनना, कर्णरंध्र से हम लोग भगवान की लीला को सुनते हैं, कीर्तन से भगवान की लीला कथा को बोलते हैं, स्मरण से भगवान की विभिन्न लीलाओं को स्मरण करते हैं। लेकिन अर्चन जो है ना, अर्चन से हम लोग डायरेक्ट भगवान को अपने हाथों से उनको सजाते हैं, नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, सुलाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से हम लोग सच में भगवान का प्रिय बनेंगे। और ये प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे कोई एक व्यक्ति कोई फिल्म बनाता है, कोई एक तो उससे पहले बहुत रिहर्सल करना पड़ता है, बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है, बहुत कुछ शूट करना पड़ता है, उसके बाद वो संपन्न होता है। तो उसी प्रकार जो अर्चन विधि है ना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एक ट्रेनिंग है, अर्थात रिहर्सल है, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे निरुपमा राजेश्वरी देवी दासी। प्रश्न है, हरे कृष्णा, हाउ डू मेजर द ग्रोथ इन द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति लाइक अदर indexes used to measure the growth? I have now only one measure here, whether God is accepting my seva, प्रतीक मंडल बेंगलोर। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कोई थर्मामीटर है जिसके माध्यम से हम लोग उसको नाप सके? जैसे किसी का बुखार आता है तो उसके लिए थर्मामीटर है, अगर किसी का कैंसर होता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे मशीन के द्वारा वो उसका मेजर कर सकते हैं, उनका तापमान कैसा है, लाइक दैट। तो क्या भक्ति को नापने का कोई यंत्र है कि मैं कितना भक्ति में उन्नत हूँ, या मेरी सेवा से भगवान उसको स्वीकार कर ले कि नहीं? तो इसको कैसे पहचानें? हरे कृष्णा। व्हाट्स नेम? प्रदीप मंडल, बेंगलोर। प्रदीप प्रभु जी, ओके। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है सिमिलरली अभी जो हमारे प्रभु जी रूप सनातन प्रभु जी जिस क्वेश्चन को आंसर किए, उसी का एक एडवांस्ड वर्जन आपने पूछा है उसी क्वेश्चन का, मैं उसी को एलैबोरेट करूँगी। देखिए, ऐसा है कि आपकी भक्ति अच्छी चल रही है या नहीं, इसका थर्मोमीटर कोई पैरामीटर है या नहीं, कैसे उसको हम जानें कि हमारी भक्ति अच्छी जा रही है, स्मूथ वे में जा रही है, परफेक्टली चल रही है, उसमें कोई खराबी नहीं है या कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा उसका पैरामीटर है कि आपका जप बहुत अच्छा होगा। सुबह ही आपका जप कंप्लीट हो जाएगा विदिन 6 AM, 6 बजे, सुबह के 6 से पहले ही आपका जप कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ लीजिएगा आपकी भक्ति अच्छी चल रही है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ वही एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है, हो सकता है और भी है इसके अलावा कि आप जो भी हमारे प्रोग्राम्स जो डिवोटी लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, या हमारे आचार्य ने दिए हैं, या जो भी हमारे गुरु परंपरा ने जो हमको दिए हैं, या अभी जो वर्तमान में जो गुरु ग्रंथ है, जो हमको उन्होंने शेड्यूल जो दिया है कि एक डिवोटी को ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम प्रीचिंग भी करनी चाहिए। तो ओम विष्णुपाद भक्ति शारू स्वामी गुरु महाराज हमेशा एक बात बोलते थे कि इस दुनिया में जानते हैं सबसे बड़ा आनंद क्या है? तो किसी ने बोला कि ब्रह्मानंद, यानी कि ब्रह्म की अनुभूति हो जाना ही सबसे बड़ा आनंद है, परमानंद। लेकिन वहाँ पर गुरु महाराज ने बहुत सुंदर रिप्लाई किया कि सबसे बड़ा आनंद इस संसार में है प्रचार का आनंद। तो आप प्रचार कीजिए। तो प्रचार करने से जानते हैं क्या होगा? आपको अपने आप में इतना एनर्जाइज फील होगा
कि आपकी वजह से कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनको एक अच्छा मार्ग मिल रहा है। क्योंकि ये जो हमारी परंपरा है, ये भजनानंदी परंपरा नहीं है, ये गोष्ठानंदी परंपरा है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन भजनानंदी एंड गोष्ठानंदी? भजनानंदी है जो वृंदावन में देखते हैं हम, राधा कुंड श्याम कुंड पर बैठ करके भजन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, हाँ कृष्ण हाँ राधे बोल करके। दिस इज़ कॉल्ड भजनानंदी, कि मेरे को मिला है, मैं अकेला ही खा करके संतुष्ट रहूँगा। लेकिन हमारा जो ये ब्रह्म मध्व रूपानुग गौड़ीय संप्रदाय है, हमारी जो रूपानुग परंपरा है, इसका क्या है? गोष्ठानंदी। हम लोग गोष्ठानंदी हैं। तो हम लोगों को जितना मिला है ना, उसको हमको बांटना है। आपने कहा कि हम कैसे जाने हमारी भक्ति बढ़ रही है? आपकी भक्ति तब बढ़ेगी जब आपको मिली हुई भक्ति को आप बांट देंगे। ठीक है, आपको जितनी जितनी भक्ति मिली है आज तक, आप जितना जप कर रहे हैं या जो भी आपको नॉलेज थोड़ा बहुत भी प्राप्त हुआ है, उसको आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तब आप देखेंगे आपकी भक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको अंदर से अनुभूति आएगी, बहुत सुंदर आपको अनुभूति आने लगेगी, बहुत एक इंथुजियास्टिक, आप मतलब आपका इंथुजियाज्म से भर जाएंगे आप पूरी तरह से। ठीक है, उत्साह से भर जाएंगे। प्रचार कीजिए, पैरामीटर वगैरह ये सब मत सोचिए कि मेरी भक्ति कितनी बढ़ रही है। ठीक है, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए भक्तों को कि मेरी भक्ति कितनी बढ़ रही है। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे द्वारा यदि कोई भक्त बन जाए तो मेरी भक्ति की सार्थकता है। ठीक है, बहुत बार उदाहरण दे चुकी हूँ मैं कई, और मैंने भी दिया है, और इसके अलावा मेरे प्रभु जी भी कई बार क्लासेस में दे चुके हैं कि एक बच्चा रहता है मेले में भटका हुआ, ठीक है, तो अपने पिताजी से बिछड़ चुका है। तो एक व्यक्ति उसको मिलता है, वो क्या करता है, उसको कुछ खिला देता है। चलो बेटा आपको कुछ खिला देते हैं, आपके पिताजी नहीं मिल रहे, चलो आपको मैं कुछ खिला देता हूँ, चलिए आप क्या खाएंगे? बच्चे को खिला दिया, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति आया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? आपके पिताजी आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं, चलो 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 हम आपको लेकर चलते हैं। तो वो जो पिताजी के पास लेकर जाने वाला व्यक्ति है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा पिताजी को, न कि वो व्यक्ति जिसने बीच में रास्ते में मिलकर के कुछ खिला दिया बस। नहीं, पिताजी उस व्यक्ति का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि आपकी वजह से मुझे मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया फिर से। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है कि हमको कैसे पता चले हमारी भक्ति अच्छी हो रही है? भक्ति अच्छी होने का मतलब है भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, ये कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, भगवान आपसे प्रसन्न एक ही सूरत में हो सकते हैं। भगवान आपसे प्रसन्न एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, वो ये है कि आप प्रचार कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रचार कीजिए, क्योंकि भगवान को यही चाहिए। एकमात्र दुख भगवान का जो है वो यही है कि मेरे प्यारे जीव इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। ठीक है, सड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई खुश नहीं है। ओके, जैसे कि अभी माता जी ने कहा था, ये दुखालय है, या सुख दुख नाम का कोई वस्तु यहाँ पे होता नहीं है, ये सब दुखालय है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत बुरी तरह से सड़ रहे हैं। तो इस सड़ने वाली जगह से जब हम लोग बाहर निकल के वापस अपने घर पहुँच जाएंगे, तो खुशी किसको सबसे ज़्यादा होगी? हमारे पिता को, यानी कि हमारे भगवान को होगी। तो भगवान को खुश कीजिए, आपकी भक्ति वैसे ही बढ़ जाएगी। ओके, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि भक्ति का पैरामीटर कैसे हम लोग समझेंगे कि हम भक्ति में कितना उन्नत है, कितना प्रगति कर रहे हैं। तो माता जी जो रिप्लाई किए कि हम लोग को ये नहीं ध्यान देना है कि भगवान कितना प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मेरा भक्ति का जो तापमान है, भक्ति का जो मीटर कितना ऊपर उठ चुका है, बल्कि हम लोग को अपने भक्ति या भजन या जो भजनानंद ये मेंटलिटी त्याग करके गोष्ठानंदी मेंटलिटी, अर्थात दूसरे को कैसे हम भक्ति में लाए। हमको तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट कृष्ण के बारे में पता चल गया, भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि भगवान बोले जन्म कर्म चमेति कम में तत्ता देन पुनर्जन्म नहीं में सर्जन। थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में पता है, मतलब भगवत धाम हम जा सकते हैं। अभी और झांकेंगे नहीं,
पूरा कन्फर्म टिकट हुआ है कि नहीं देख लेते, भगवत धाम जाने का RSC तो नहीं है। अगर ऐसे उतना रिसर्च करते जाएंगे दिस इज नॉट गुड बिजनेस। हम सबको पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत होना है, कृष्ण के प्रति, और ये समझ लेना है कि बाकी जितने सारी चीज़ें उनको कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है कि नहीं, ठीक है, तो उनको कैसे भक्ति में लाए, तो ये काम करेंगे तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और वही व्यक्ति भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोले हैं 18 अध्याय में कि जयदम परमम पूजम, जयदम मतलब मेरे जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, मेरे जो भगवत तत्व का ज्ञान है, मद भक्त सविधास, अर्थात मेरे भक्तों के सामने जो डिस्कस करता है, अर्थात दूसरों को बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मां प्रियकृतम्, उससे बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा प्रिय है नहीं। तो प्रिय बनने के लिए या भक्ति का थर्मामीटर बढ़ाने के लिए, जानने के लिए क्या करना है, प्रिय बनना है। प्रिय को कैसे, प्रिय कैसे बना जाए, प्रचार प्रसार करने के माध्यम से, ये है आपका धर्म। नेक्स्ट प्रश्न आए हमारे माता जी के लिए। प्रभु जी का नाम है मुरारी मोहन शर्मा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, दीक्षा लेना क्या जरूरी है? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने पूछा है कि दीक्षा लेना क्या ज़रूरी है, तो जैसे कि इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी। देखिए, पढ़ाई तो हम घर में भी कर सकते हैं। स्कूल जाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि स्कूल से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट यू नो हमने इसके अंडर में जाकर हमने ये ऐसे पढ़ाई की है और हमने ये एग्ज़ाम पास करके हम अभी इस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये हमें तब मिलता है, हम जो भक्ति कर रहे हैं इसका जो सर्टिफिकेट होता है, हम किसके अंडर कर रहे हैं, किसके गाइडेंस में कर रहे हैं, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है दीक्षा। तो हो सकता है कि हम बिल्कुल पूरे अपने खुद से ही हम लोग अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जो होता है, जो एक हमारे पिता, जो हमारे परम पिता होते हैं, हमें जो इस जन्म में, इस दुनिया में जो लाए हैं, वो हम लोगों के जैसे एक पिता हैं। वैसे जो हमें इस जगत से, हमें भगवान गोलोक वृंदावन, भगवान तक जो पहुंचाएंगे, वही होते हैं हम लोग के असली पिता। तो उस पिता के अंडर जाना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ हम भक्ति करें ठीक है, लेकिन भगवान के पास हम लोग का जो आइडेंटिटी है वो कौन लेकर जाएगा? वो हमारे पिता लेकर जाएंगे। अगर हम कुछ भी आज गलती कर रहे हैं, हमें कौन सुधारेगा? वो पिता गुजारेंगे, वो पिता करेंगे, क्योंकि यही उनका ड्यूटी है। हम उनके तब चाइल्ड बन जाते हैं। एक बच्चे को जैसे एक पिता अपने मतलब सब कुछ देकर एकदम छोटे से बड़ा करते हैं, आदर स्नेह पैसे कुछ की कमती नहीं रखती है, वैसे हम लोग की जो स्पिरिचुअल फादर होते हैं वो हम लोग की जन्म जन्म के पिता है। एंड वो हमारे चेक करते हैं कि हम लोग जो ये डिवोशनल लाइफ चल रहा है वो सही से हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ भी गलती कर रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे पिता वो अपने सर पे ले लेते हैं। जैसे कि मैं बतानी चाहूँगी कि एक बार मैं मेरे गुरु महाराज जी के बारे में सुना है कि वो रात भर जाग के चैंटिंग कर रहे हैं, उनका तो चैंटिंग हो जाता है, लेकिन जो एक भक्त है वो बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे एक भक्त ने आज पूरा चैंट नहीं कर पाए हैं, तो मैं उसका चैंट पूरा कर दे रही हूँ। क्यों? ताकि उसको कोई पाप की भागीदार ना हो पाए, ताकि उसको भगवान उसके ऊपर क्रोध ना करे। इसीलिए एक लाइन है कि अगर भगवान के आपके ऊपर क्रोध कर ले तो वो गुरु आपको बचा ले सकता है, लेकिन अगर आपने कभी भी अपने गुरु को मतलब अपने परम पिता को आपने कभी दुख दिए तो वो भगवान के आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट होता है एक परम पिता जो स्पिरिचुअल फादर होता है किसी की ज़िंदगी में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि इसीलिए दीक्षा इतना ज़रूरी होता है कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम खुद से भी मतलब सीख के कर रहे हैं, भगवान को संतुष्टि कर सकते हैं, लेकिन हमें इस जगत से लेकर जो असली भगवान के पास गोलोक वृंदावन तक हमारे पिता ही पहुंचा सकते हैं। और हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने तक, हमें अगर कुछ गलती कर रहे हैं इन सब में वो हमें गलती सुधारेंगे, हमारे गलती को रोकेंगे, हमें हर चीज़ में गाइडेंस भी देंगे, हमें बचाएंगे भी, हमें वो एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे तक वो ही ले जाएंगे। इसीलिए दीक्षा इतना इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो माता जी इतना सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दृष्टांत देके समझाए कि दीक्षा हम लोग को क्यों लेना चाहिए।
भक्ति आप कर सकते हैं, घर में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल जब जाएंगे, जब टीचर आपके प्रति प्रसन्न होंगे कि आप एवरीडे आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो क्या होगा, टीचर आपको सर्टिफिकेट देंगे। और वही सर्टिफिकेट का वैल्यू है कि आप पढ़ाई किए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए यहाँ पे इस्कॉन में एडमिशन, इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम में आने के लिए भी आपको पढ़ाई की योग्यता होना चाहिए, एटलीस्ट मैट्रिक पास 10 क्लास। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इस्कॉन में उसको भर्ती नहीं है, हाँ, क्योंकि उसको इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला कुछ तो थोड़ा आना चाहिए, पढ़ना लिखना। मान लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटर करना निषेध है, मतलब यहाँ जाना मना है, वो लिखा है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वहाँ पे चले गए तो लोग बोले अरे इसको लोग कैसा काम करते रहे बाबा, इसको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन घर में पुस्तक पढ़ के ज्ञान अर्जित किए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट नहीं है, इसको उनके अथॉरिटी पद्मपाद प्रभु का कितना भी आप पैर पढ़े, प्रभु जी प्लीज एनडीपी में भर्ती कर लीजिए, नो चांस। उसी प्रकार भगवत धाम जब हम लोग जाएंगे कृष्ण के पास, आपके पास कितना भी भक्ति रहे, दीक्षा अगर नहीं रहे तो भगवान नहीं यहाँ पर एडमिशन नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से जितने सारे भक्तों को दीक्षा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसको दुखी नहीं होना है। अगर आपके मन में सिंसियर अर्थात निष्ठा के साथ को गुरु चरणाश्रय करने की इच्छा है तो भगवान वो जरूर पूरा करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप ये मत सोचिए अरे उन सब का तो दीक्षा हो गया, उद्धार हो गए, मैं तो अभी तक दीक्षित नहीं हूँ। अगर ऐसा फीलिंग करते तो भगवान आपको जल्दी दीक्षा कोई ना कोई किसी न किसी अच्छे गुरु महाराज से आपको प्राप्त करवाएंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं, अगर इसके बारे में कोई जाना ही नहीं आपको, देन भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो माता जी जैसे जो वैष्णवाचार्य का श्लोक बताए कि कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखी बारे पारे, और गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। मतलब अगर गुरुदेव रुष्ट हो जाते हैं तो कृष्ण भी उसको रक्षा नहीं कर सकते, और अगर कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं तो गुरुदेव उनको रक्षा कर पाते हैं। क्योंकि गुरुदेव मना लेते हैं, छोड़िए ना प्रभु प्लीज, ये नादान बच्चा है, थोड़ा सा गलती की, इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन जब गुरुदेव रुष्ट हो जाते थे, कृष्ण थोड़ी आके बोलेंगे ए आपने उसे क्यों ये किया, आश्रम से निकाल दिया। भगवान आके गुरुदेव को नहीं बोलेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान से भी ज़्यादा मतलब दयावान होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दयावान व्यक्ति के अंदर जब क्रोध आता है, इसका मतलब हम लोग थर्मामीटर लगा सकते हैं कि वो शिष्य कितना बड़ा अपराध किया। इसीलिए कृष्ण उधर माथा नहीं घमाते, दिमाग नहीं। खैर, नेक्स्ट प्रश्न आया हमारे रूप सनातन प्रभु जी के लिए। प्रभु जी, इस संसार में इतने कंपटीशन क्यों है? सभी अपने जगह में खुश क्यों नहीं है? क्यों वो सब समय परेशान रहता है कि वो मेरे पास नहीं है, उनके पास इतना सारा धन है, मेरे पास भी तो वही योग्यता है, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कॉम्पिटिशन? हरे कृष्णा। तो देखिए, दो चीज़ है हमारे जीवन में, एक इच्छा और एक आवश्यकता। तो मानिए कि हर व्यक्ति का एक लिमिटेशन है कुछ भी चीज़ पाने के लिए। इस तरह मानिए कि आप 1 लाख का सैलरी कमा रहे हो और कोई व्यक्ति 20,000 सैलरी कमा रहा है, लेकिन 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी 2 से 4 रोटी खा सकता है, और आप 20,000 कमा रहे हैं, आप भी 2 से 4 रोटी लगभग खा सकते हैं। उससे ज़्यादा खाएंगे थोड़ा और खा सकते हैं, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद एक बाउंड्री हो जाता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे। तो हमारे हर चीज़ का एक लिमिटेशन है जो आवश्यकता ही है, लेकिन हमारी तृष्णा और इच्छा का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप इच्छा और तृष्णा के पीछे भागेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे आप। कि इच्छा तो अनंत है ना, ये इच्छा होने के बाद फिर दूसरा इच्छा करते हैं, फिर दूसरा इच्छा के बाद तीसरा इच्छा, मतलब हमारे अनंत इच्छा होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो निशेष जो आवश्यकता है वो उसका लिमिटेशन है। तो इस संसार में हर लोग जो है आवश्यकता को छोड़कर इच्छा और आकांक्षा के पीछे भाग रहे हैं, और जीव का स्वभाव है खुश होना,
लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हम जीव आत्माएं शरीर और मन के माध्यम से प्रसन्न होना चाहते हैं यहाँ पे। तो शरीर का जो सुख है कुछ क्षण के लिए है। इस तरह गीता में कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा होगा दुख ये नहीं होता आदि अंत कौंतया नातेषु रमते बुधा, कि जो स्पर्श वाला जो संस्पर्श का जो सुख है शरीर का सुख, इस सुख का आदि भी है और अंत भी है। आदि अंत कौन है नातेषु रमते बुधा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, इस शरीर के संपर्क में आने वाले सुख के पीछे भागते नहीं हैं। हाँ, व्यवहारिक जगत में हमें इस चीज़ को भी आवश्यकता होता है। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर शरीर मिलने का कोई औचित्य नहीं है। शरीर मिला ही है संसार का भोग करने के लिए, लेकिन कितना भोग करना है उसका लिमिटेशन है। अगर ज़्यादा भोग करेंगे आप तो खुशी तो कभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु हमें खुशी कर नहीं सकता है। खुशी एक ही हमें करेगा जो आत्मा से संबंधित कोई परम सत्य है, भगवान है। क्योंकि हम सब आत्मा है, शरीर तो है नहीं। शरीर तो कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है, और ऐसा शरीर हम कितने लाए और कितने फिर आने वाले हैं। तो शरीर के पीछे और शरीर के सुख के पीछे पड़ेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे हम। और वास्तविक सुख अगर चाहते हैं आप तो क्या होना पड़ेगा, भगवान से आपको जुड़ना होगा। क्योंकि हमारे जो संसार में जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे हम बहुत अच्छा अपने आप को सजा लेते हैं, संवारते हैं, लेकिन उसका सुख तो आत्मा से कोई लेन देन नहीं है ना। उसके करने से हमको आत्मा का खुशी मिलता है? नहीं मिलता है। आत्मा का खुशी है भक्ति करना। शरीर का अपना एक एक्टिविटीज़ है और आत्मा का भी अपना एक क्रियाकलाप है, लेकिन हम क्या करें, आत्मा को भी शरीर में लगा दे रहे हैं। इसीलिए भगवान गीता में हमको हमारा शरीर नहीं मांगा, हमारा मन मांगा है। क्योंकि जब भगवान में अपना मन लगा लेंगे आप, मन मना भव भटमक, तो क्या होगा, आपको वास्तविक सुख का अनुभव होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रश्न था। प्रश्न क्या था? कंपटीशन क्यों है इतना? कंपटीशन। तो कंपटीशन के पीछे कारण प्रभु जी बताए कि संतुष्टि, कि हम लोग एक तो शुद्ध भक्ति करते नहीं, भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, सदा दूसरे का ईर्षा, किसी का भी चीज़ देखने से ईर्षा। ये बच्चे जैसा दिमाग है हमारा। जैसे छोटा बच्चा होता है, किसी को चॉकलेट मिलता है और उनके पास चॉकलेट नहीं है, लेकिन वो दूसरे की ईर्षा करते, वो चॉकलेट खा रहे। उनको ये ज्ञान नहीं है वो तो दूसरे व्यक्ति है, पता नहीं वो कौन से टाइटल का है, कौन से जाति का है, लेकिन वो बच्चा है ना, इसलिए मेंटेलिटी उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वो बच्चा उनको दे भी देना तो खा लेंगे, क्योंकि बच्चों जैसे मेंटेलिटी। तो उसी प्रकार हम लोग इस संसार में तो कॉम्पिटिशन उनके मार्केट में है ना, सोचते हैं उनके पास इतना 4 तला बिल्डिंग है, मेरे पास मैं तो झोंपड़ी में रहता हूँ, मैं तो रेंट में रहता हूँ, और वो तो अभी 10 तला बिल्डिंग दे दी, बाबा रे 5-4 गाड़ी है, इतने सारे नौकर चाकर है, वो भी तो मंगल आरती है, मैं भी मंगल आरती जाता हूँ, मेरे पास भी वही योग्यता है, उनके पास भी वही योग्यता, फिर भगवान उनको क्यों दिया? तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये हमारे बच्चों जैसा मेंटेलिटी। जो भी है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आया है निरुपमा रासेश्वरी के लिए। प्रभु जी का नाम है शशि प्रभु, माता जी का नाम है प्रियंका, पति पत्नी दोनों हमारे भागवत क्लास में आते हैं। तो माता जी का प्रश्न है माता जी के लिए, माता जी का प्रश्न माता जी के लिए कि प्रभु इन व्हाट सीक्वेंस वी शुड प्रणाम डाइट्स इन मायापुर, प्लीज टेल फॉर ऑल। पंचतत्व राधामाधव अंतर विष्णुदेव। तो प्रभु जी माता जी का प्रश्न ये है कि हम लोग जो मंदिर इंटर करते हैं तो किस प्रकार हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए भगवान को, और किसको पहले प्रणाम करना चाहिए और किसको बाद में करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए आगे पीछे, जैसे पंचतत्व। तो आपके लिए हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जब मैं आई थी मायापुर में तो मैंने अपने प्रभु जी से पूछा था, बिकॉज मुझे तो पता नहीं था कि कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए नाम करने का। तो फर्स्ट जब हम एंटर करते हैं तो जो पंचतत्व के सामने एक एरिया है जहाँ पर रोज चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट होता है आफ्टर दर्शन आरती, तो वहाँ पर हमको सबसे पहले प्रणाम निवेदन करना चाहिए वैष्णवों के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसके बाद हमको सीधा जाना चाहिए श्रील प्रभुपाद के ऑल्टर की तरफ। श्रील प्रभुपाद को हमको प्रणाम निवेदन करना चाहिए। जो श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है आप सभी जानते हैं, तो श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के श्रील प्रभुपाद को प्रणाम निवेदित करने के बाद अगर आपको बाकी आचार्यों का मंत्र याद है तो आप प्रणाम करते हुए ही उनको भी प्रणाम निवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है, जैसे बहुत से लोगों को नहीं याद होता है सभी आचार्यों का मंत्र, तो आप प्रभुपाद को प्रणाम निवेदन करने के बाद खड़े हो जाइए और फिर सबसे आगे है वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जय ध्वनि कर सकते हैं आप मन में कि वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से आप हमारी जो गुरु परंपरा है उनको प्रणाम निवेदन कीजिए। तत्पश्चात हम जाते हैं श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के ऑल्टर की तरफ। तो नृसिंहदेव का देखिए कोई प्रणाम मंत्र तो मुझे बताया नहीं था मेरे प्रभु जी ने। जब वो ज्वाइन किए थे 2014 में, तो न्यू डिवोटी प्रोग्राम जो होता है NDP उसको ज्वाइन किए थे। वहाँ पर बहुत अच्छे से डीप ट्रेनिंग दी जाती है सारे न्यू कमर्स को। तो नृसिंहदेव को जब प्रणाम हम निवेदन करते हैं तो हमको बोलना होता है तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। इस प्रकार से फिर आगे बोलना चाहिए भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय। और फिर श्री प्रहलाद जी महाराज के लिए हमको वही वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना है, क्योंकि वो एक वैष्णव है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। और फिर बोलना है कि भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इस तरफ से हमको फिर निकल करके फिर हमारे लेफ्ट साइड यानी कि नृसिंहदेव के राइट साइड से जो फेस्टिवल बूथ है उधर से होकर के हमको पुनः पंचतत्व के पास जाना चाहिए। पंचतत्व के पास जाकर के हमको पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलना होता है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें पांचों जो है हमारे पंचतत्व है वो सम्मिलित हो गए हैं। किंतु फिर भी अगर आप स्पेशली और ओबीसेंसेस देना चाहते हैं, जैसे महाप्रभु के लिए, तो आप महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गुरुत्विषे नमः, ये बोल सकते हैं। तत्पश्चात आप फिर से जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र है वो जो मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय, इतना प्रणाम करके फिर हमको पंचतत्व के सामने से होकर के फिर सीधा हमको राधा माधव के सामने जाना है। और वहाँ जाकर के हमको सबसे पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा माधव दोनों के लिए प्रणाम हो गया। और प्रणाम देते हुए ही हमको अष्ट सखियों का, अगर आपको सबका नाम याद है, मुझे हमेशा याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ, सीक्वेंस भूल जाती हूँ कौन सी देवी कौन सी तरफ है। तो आपको अगर याद रहे तो आप सीक्वेंस में उनको भी प्रणाम कर लीजिए। गिरि गोवर्धन को प्रणाम कर लीजिए। राधा माधव मायापुर चंद्र जो नीचे छोटे डीटीज हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद गुरु परंपरा सबको प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस में डीटीज को प्रणाम निवेदन कर सकते हैं। ये मायापुर टेम्पल के लिए। बाकी कहीं और टेम्पल्स के लिए वो डिपेंड करता है वहाँ पर किस सीक्वेंस में और कहाँ कहाँ क्या क्या ऑल्टर्स और डीटीज इंस्टॉल किए गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रश्न इस प्रकार था कि हम लोग जब मंदिर इंटर करते, स्पेशली मायापुर इस्कॉन मंदिर, तो पहले कैसे किसको प्रणाम करना चाहिए? तो जैसे बता दिए, पहले वैष्णव प्रणाम होता है, फिर प्रभुपाद को प्रणाम होता है, फिर
जो आचार्य है प्रभुपाद के सामने राइट साइड में जहाँ पे प्रभु जी लोग बैठते हैं, लेफ्ट साइड में माता जी लोग बैठते हैं। तो प्रभुपाद के लेफ्ट साइड में अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, आपका भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और सर्वदर्शन प्रभुपाद, ये जो परंपरा है। फिर हम लोग नृसिंहदेव के पास आएंगे, नृसिंहदेव को प्रणाम करके, प्रहलाद महाराज को वांछा कल्पतरू करके, फिर इस तरफ से, नॉट राधा माधव साइड से नहीं, इस तरफ से जहाँ पे हमारा फेस्टिवल बूथ है, उस तरफ से आपको जाना है पंचतत्व के पास ऐसे करके, पंचतत्व के पास जाकर ऐसे करके मंदिर जाना है। फिर वहाँ पर पंचतत्वात्म जैसे बता दिए मंत्र को उच्चारण करना है। फिर नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय के, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, और ये तीनों मंत्र हो गया। फिर एक बार जय ध्वनि हो गया, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, देवाचार्य प्रभु गदाधर पंडित सुभाष। फिर उसी में आ जाता सब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय ध्वनि, बोलने का जरूरत नहीं, थर्ड फोर्थ टाइम। और फिर आपको आ जाना है राधा माधव के सामने, राधा माधव हरे कृष्ण करुणा सिंधु तप्त कांचन गौरांगी। फिर जो अष्टसखी है, विशाखा जय, विशाखा देवी, ललिता देवी, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, चित्रा देवी, सुदेवी, तुंगभद्रा देवी, तुलसी महारानी, गिरी गोवर्धन मायापुर चलेगा। ठीक, इस प्रकार सबको प्रणाम करना है। प्रणाम करके अभी परिक्रमा चालू करना है, परिक्रमा चालू करना है, 4 बार परिक्रमा करना है एटलीस्ट। मैं तो मंदिर में रहता हूँ, मेरा काम सिर्फ परिक्रमा, मैं मंदिर में बैठ के नहीं। जब भी मायापुर के भी भक्तों को पता है कि कोई अगर मंदिर में घूम रहा है तो वो है जगन्नाथ देव, ठीक है। मैं सब मैं मंदिर में बैठ के जब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसलिए जब नहीं कर सकता है, इसीलिए नहीं करता क्योंकि एक भक्त ने मुरारी गुप्त प्रभु बोल के, हमारे बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी हमारे मायापुर धाम में, जब मैं न्यू डिवोटी ट्रेनिंग 2014 में जब NDP ज्वाइन किया, उस समय प्रभु जी ने मुझे एक चीज़ बताया था कि अगर कोई राधा माधव का परिक्रमा, पंचतत्व का परिक्रमा, नृसिंहदेव का परिक्रमा, तो इसमें क्या क्या परिक्रमा होता है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा हो जाता है अगर पंचतत्व परिक्रमा है। राधा माधव का अगर परिक्रमा करे तो पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाता है। और नृसिंहदेव परिक्रमा करना मतलब यहाँ पे हमारा जगन्नाथ भी है, ठीक है, तो श्री क्षेत्र परिक्रमा भी हो जाता है। नृसिंहदेव जगन्नाथ सब एक ही भगवान की, तो जगन्नाथ श्री क्षेत्र परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा, ये तीनों परिक्रमा का फल रहता है अगर कोई। और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद आचार्य वर्ग है, मैं तो एकदम जहाँ पे माता जी लोग फूल माला बनाते उधर से परिक्रमा करता हूँ ताकि सब आचार्य तक आ सके। तो इससे क्या होगा, पूरा पृथ्वी मंडल, ब्रजमंडल, नवद्वीप मंडल, श्री क्षेत्र, ये सब परिक्रमा हो जाता है। इस लोभ से मैं मंदिर में जब रहता हूँ सिर्फ परिक्रमा कर थक जाता हूँ। जब तक 1 घंटा हो, अगर 10 मिनट रहे तो परिक्रमा करेंगे, 1 घंटा रहेंगे तो परिक्रमा करेंगे, मंदिर में 2 घंटा रहेंगे तो परिक्रमा करेंगे, ये मेरा रूल है। बाकी भक्तगण हो सकता कोई नहीं, प्रभु जी परिक्रमा करेंगे तो मन चंचल रहेगा, भगवान को देख नहीं पाते, इसीलिए बैठ के आराम से जब करते हैं राधा माधव को देख देख अच्छा है। लेकिन मेरा जो रूल आपको बता दें, क्योंकि एक दिन में मैं 2 शिकार करता हूँ, जब का भी फल मिलता है, मंदिर का भी फल मिलता है और ये सब परिक्रमा का भी फल मिलता है, इसीलिए मैं एक साथ में 3 बार। खैर, नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे माता जी के लिए कि धाम जो है भगवान का स्वरूप है, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथ धाम, फिर हम लोग चप्पल क्यों पहनते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने पूछा है कि धाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इंडीड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि कोई भक्त जो है चप्पल पहन लेता है। तो एक्चुअली चप्पल नहीं पहनना क्यों चाहिए वो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए ये धाम है, यहाँ पर एक्चुअली इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर एक दिन किसी भी टाइम पे भगवान का वास होता था और जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं उसी रास्ते से एक दिन भगवान भी चले थे। तो उनके पूर्वक उनके ऊपर ये विश्वास से, उनके ऊपर श्रद्धा से हमें धाम में कभी ये चप्पल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन कभी कभी ड्यू टू द रोड कंडीशन तो और खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए भी
कोई कोई चप्पल पहन लेता है, तो इसलिए ये हो सकता है ये अपराध भी हो रहा है, लेकिन हम इसीलिए पहनना नहीं चाहिए। और हमें ये विश्वास भी मन में रहना चाहिए कि ये धाम है, यहाँ पर भगवान हम मतलब भगवान के खुद के घर में हम लोग रह रहे हैं, तो भगवान खुद हमें प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धाम में रहना ही इटसेल्फ इतना मतलब भाग्य की बात होता है। बहुत हमने पूर्व जन्म में बहुत सुकृति से बहुत अच्छे कामों के फल की वजह से हम धाम में रह सकते हैं। कितने दूर दूर से लोग आकर कितने कष्ट करके धाम में रहते हैं, तो ये सब आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही वो लोग कर रहे हैं। मैं भी खुद मतलब हम सब जो भी है धाम में रहते हैं, तो इतने विश्वास से यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद रहते हैं और भगवान हम लोगों को ज़रूर रक्षा करेंगे। तो इसी श्रद्धा से चप्पल अगर आप नहीं भी पहनेंगे तो कोई नहीं है, कोई आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चप्पल पहनना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो, कुछ आपके कुछ नीड की वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो आप अगर नहीं भी पहनेंगे तो कोई इशू नहीं है। और भगवान की खुद यहाँ पर वास थे, तो अगर आप नहीं भी पहनेंगे आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी जो उत्तर दिए कि हम लोग को अगर हम लोग नहीं भी पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पहनेंगे फिर भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग नहीं पहनेंगे, चलिए अति भक्ति चौरे लक्षण बंगाली में कहा होता है, अति भक्ति चौरे लक्षण। अगर ज़्यादा हम लोग भक्ति करते करते इधर पूरा अभी गर्मी का महीना कौन सा मार्च अप्रैल पूरा गर्म, पूरा रोड जो है ना आड़कतला का जो रोड है उसमें बिना चप्पल के आप पहन के जा रहे मंदिर। फिर एक बार मंदिर गए और आते आते आपको डॉक्टर बुलाना पड़ा, और डॉक्टर बुलाना पड़ा, आप अभी रेस्ट करते घर में, अभी संध्यारती आप जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको पैर में प्रॉब्लम। किसके कारण? क्योंकि बिना चप्पल के गए। तो इसीलिए अगर सेवा न बंद हो, भगवान की भक्ति न बंद हो, इसीलिए जो कुछ फैसिलिटी है वो हम लोग को लेना है। इसलिए प्रभुपाद या हमारे आचार्य वर्ग रूप गोस्वामी हम सबको सिखाए युक्त वैराग्य। हाँ, युक्त वैराग्य सिखाए कि क्या चीज़ क्या किस समय यूटिलाइज करना है। अभी वर्तमान समय में संसार में यूट्यूब फेसबुक बहुत मात्रा में चलता है, हम लोग यूटिलाइज कर रहे उसे। ये जो कृष्ण कथा, ये टॉक शो, भागवतम कथा फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव आप सब देख पा रहे हैं। तो अगर हम लोग बोलते आ रहे ये सब माया है, ये भगवान थोड़ी है, चलो इसको साइड करते हैं, तो ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। कोई भी चीज़ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो आप जो चप्पल पहन रहे हैं ये भी एक सेवा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैर, आपका चरण सुरक्षित है, जिसके कारण आप घर में भी सुरक्षित है, बाहर में भी सुरक्षित है, मंदिर में भी सुरक्षित है। अगर चप्पल न पहनेंगे तब तो कोई ऐसा भी कोई कांटा आपको चुभ जाए, देन व्हाट विल क्या होगा तब आप 4-5 दिन मंदिर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए बेहतर है आप चप्पल को पहनिए। और दूसरा बात और एक इसका कमेंट ये दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद रहते हैं, तो भगवान चप्पल पहनते हैं। उसी प्रकार उनके जो पार्षद के अंदर वो लोग भी चप्पल पहनते हैं। वो लोग थोड़ी विचार करेंगे अरे वो तो भगवान है, मैं कैसे चप्पल पहनूं। वो वैकुंठ विचार है, गोलोक वृंदावन का विचार अलग है। दो धाम दो है, एक है वैकुंठ, एक है गोलोक वृंदावन। तो अगर आप वैकुंठ विचार में जाएंगे तो विधि भक्ति कहलाता है, जिसमें आपको बहुत नियम कानून पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रागानुग मार्ग में या उस पदांत अनुसरण करेंगे तो उतना ये सब मायने नहीं रखता। तो हमारा जो आचार्य जो है हम सबको वैदिक भक्ति से रागानुग मार्ग में ले आने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। वैदिक भक्ति में हम लोग को चप्पल नहीं पहनना, एकदम चप्पल पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि धाम है, भगवान का स्वरूप है। लेकिन जब हम लोग गोलोक वृंदावन भावे, नवद्वीप कौन है? नवद्वीप क्या है? नवद्वीप है साक्षात महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। तो नवद्वीप तो हम सब क्या है? हम सब उन्हीं के भक्त हैं। तो जैसे भगवान रहते उसी तरह हम लोग भी रह रहे हैं। लेकिन मंदिर जो है, पर्टिकुलर मंदिर जहाँ पे पूजा होता है वो वैकुंठ पूजा है, वो वैकुंठ है। मंदिर जो है वैकुंठ है, तो वहाँ पे हम लोग चप्पल पहन के नहीं घुस सकते। तो ये है इसका। नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए कि वर्तमान समय में लोगों का
आँख खराब हो जाता तो चश्मा लगाता। प्राचीन काल में जब आँख खराब हो जाता था तो क्या करते थे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो प्राचीन काल में जाकर देखिए आप। प्राचीन काल में प्रश्न किस प्रकार था कि वर्तमान समय में जब किसी का मोतियाबिंद हो जाते हैं तो आँख खराब हो जाते हैं तो उसको चश्मा, काला चश्मा लगाना पड़ता है या कुछ, जिससे वो ठीक से देखता है। लेकिन प्राचीन काल में जब किसी का आँख खराब होता तो वो कैसे चलाते? हाँ, प्राचीन काल में जिस तरह अभी लोगों को विजन साइट का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कर नहीं होता था तो लोग जन्मजात ही अंधा होते थे। और जिस तरह धृतराष्ट्र था और उसका भी सॉल्यूशन दिया, मतलब शास्त्र में है कि मंत्र सिद्धि और तपस्वी की तपो से तप बल के कारण से हम उसको फिर रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को भी ऐसा संभव था, लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध में नहीं जा, हमारे संत महात्मा लोग नहीं गए, तो प्रारब्ध में जो दुख है तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं था, प्राचीन युग में था। लेकिन जिस तरह अभी वर्तमान जो कली युग में लोगों को जो समस्या है, आँख बिगड़ना बचपन से, उस तरह का समस्या पहले का युग में नहीं था। क्योंकि कलयुग में तो पता ही आपको, प्रायण अल्पायु सभ्य खलो इसमें जना मंद संबंध मतया मंद भाग्य उपद्रता, कि कलयुग में जो है प्राय अल्प आयु हो जाएगा, विभिन्न सारे रोग से लोग ग्रसित हो जाएंगे और इत्यादि बहुत सारे समस्या आएगा जीवन में। लेकिन और युग में इस तरह का जो समस्या हम लोग जो अभी भोग रहे हैं, उसे समस्या पहले का युग में नहीं था। और एक चीज़ जो अब चश्मा का बात कर रहे हैं, तो चश्मा कोई बड़ा एडवांसमेंट चीज़ नहीं है, ये भी हमारा संत महात्मा लोग का ही खोज है। इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो जो लेंस है ना, ये कैसे बना है, ये भी हमारा कोई भक्त का ही आविष्कार है, नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कैसे चश्मा का लेंस बनाया और इसका विस्तार बाद में आधुनिक वैज्ञानिक लोग किया। और आधुनिक विज्ञान जो भी कुछ कर रहा है, इसका अर्थ नहीं कि हमारे ऋषि महात्मा ने जो किया उससे थोड़ा भिन्न है, नहीं। बताइए ऐसा कौन सा लॉ है जो हमारे गीता और भागवत में नहीं है? जैसे कि लिखिए आप टाइम ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी पढ़िए, आप फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़िए, कोई भी लॉ बोलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये जितना भी सिद्धांत है ये सारे हमारे गीता में है। लेकिन इसको क्या किया, कलयुग में हम लोग इस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि आज जितना भी आविष्कार और जितना भी चीज़ का रिसर्च हो रहा है, वो सारी चीज़ जो है गलत लोगों के हाथ में पड़ रहा है। इसीलिए हमारे संत महात्मा लोग जो चीज़ पहले किया करते थे, कलयुग में नहीं किया। जैसे उदाहरण, जब गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र, जिसको अभी हम एटॉमिक बम के नाम से दिया बोलते हैं, वो भी पहले के युग में था। लेकिन वो एटॉमिक बम था हमारे पास, लेकिन इसको सबको ऐसा, जिस तरह अभी रसिया, यूक्रेन, भारत के पास अपना अपना ब्रह्मास्त्र है, एटॉमिक बम है, लेकिन ऐसा पहले था। लेकिन उसको यूज करते थे वही व्यक्ति जिसको प्रॉपर विजडम था, और उसी को इस चीज़ को सिखाया जाता था। जैसे गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए सिखाया, लेकिन उसको फिर वापस करने के लिए नहीं सिखाया, क्योंकि पता था कि मेरा ये गलत यूटिलाइज करेगा इसको। लेकिन अर्जुन को पता था कि इसके पास विजडम है, ये जो भी चीज़ के लिए करेगा अच्छे के लिए करेगा। तो उन्होंने क्या किया था, अर्जुन को चलाने का भी और फिर रिटर्न करने का भी ज्ञान दिया था। लेकिन अभी कलयुग में देखिए हर लोग के पास मोबाइल है, ये भी एक ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसको कौन यूज़ करता है अच्छा से? जो व्यक्ति भक्त है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस है। हम लोग इसमें अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जन करते हैं और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बोला कि रूप गोस्वामी बोला है भक्ति रसामृत सिंधु में, अनासक्त से विषयानि था रूपा उपंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते, कि हर चीज़ जो है भगवान का संपत्ति है।
भूमि अपो नलो वायु खम्भ मन बुद्धि एवं। ये जितना भी शक्ति है, पृथ्वी अग्नि जल वायु, ये सब कहाँ से आया है? भगवान का भिन्न शक्ति है, पराशक्ति है भगवान का ये। और ये शक्ति से ही साइंटिस्ट लोग तो रिसर्च कर रहा है ना। इससे बिन अगर कुछ करके दिखाए तो मानूंगा मैं। गुरुपाद जी कहते एक मच्छर तो बना कर दिखाओ तुम लोग अपने 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 केमिकल से, लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज़ भगवान का संपत्ति है, भगवान का शक्ति है। लेकिन हम लोग को थोड़ा लिटिल नॉलेज इज़ मोर डेंजरस बोलते हैं ना। साइंटिस्ट लोग को थोड़ा कुछ पता है, कुछ किया है नहीं। आइंस्टाइन बोलते हैं भगवत गीता इज लाइक ओशियन, आई टेक जस्ट वन ड्रॉप फ्रॉम वाटर फ्रॉम भगवत। एक थोड़ा सा हम समझ गए। कहने का अर्थ ये है कि पहले भी बहुत सारे सुविधाएं थे जो नेचुरल तरीका से लोग को दिया था। अभी तो कुछ सिस्टम ही नहीं है हर चीज़ का। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, देखिए पहले के समय में ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस समय हम एंड्रॉयड फ़ोन का नाम भी नहीं सुने। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा एंड्रॉयड फ़ोन नाम की कोई वस्तु हुआ करती थी। आजकल जो दिन है शुरुआत ही होती है सुबह, सबसे पहले ओ मेरा फ़ोन रात भर नहीं देखा, देखूँ कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए। मैंने रात को एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, चेक कर लूँ कितने लाइक्स मिले। स्टेटस मैंने रात को सोने से पहले लगाया तो देखो कितने व्यूज़ हुए, आज कितने लोगों ने देख लिया अब तक रात भर में। मतलब सबसे पहला कंसर्न हमारा उठते ही क्या होता है, चलो फ़ोन देखें। मतलब रात भर जो आराम मिला आँखों को, सुबह उठते ही उसका सत्यानाश कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करते कि सबसे पहले उठ करके पहले अपने गुरु महाराज को याद कर लें। अरे चलो गुरु महाराज तो दूर की बात, कम से कम भगवान का नाम तो ले ले। गुरु महाराज जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो लोग फिर बोलेंगे कि हमारा जो दीक्षा नहीं हुआ। एटलीस्ट भगवान को तो याद कर सकते हैं। पृथ्वी देवी को प्रणाम कर सकते हैं उठने के समय कि आप पर हम दिन भर अपने चरणों से प्रहार करते हैं, आप तो भगवान की पत्नी हैं। इतना भी नहीं करते व्यक्ति, उठते से बस फ़ोन, मेरी जान मेरा फ़ोन। रात भर में बड़ी मुश्किल से इससे दूर रह पाया या रह पाई। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ पहले के समय में नहीं थी, इसीलिए उन लोगों का आई साइट इतना ख़राब नहीं होता था। और होता भी था तो वो कुछ उसके लिए करते थे उपाय। इस प्रकार का आहार होता था। एक चीज़ आप ये भी सोचिए ना, पहले के समय में आज की तरह आहार नहीं होता था। पेस्टिसाइड्स और क्या कुछ होता है कार्बेट, हाँ उससे पकाते हैं सब्जियों को। मतलब सब कुछ नकल चल रहा है। और पहले के समय में सब कुछ बहुत ही शुद्ध हुआ करता था, एकदम सात्विक हुआ करता था। तो पहले का आहार सात्विक था तो जीवन भी सात्विक रहता था, शरीर में कोई विकार नहीं होता था, शरीर स्वस्थ रहता था। जैसे नेत्र लेकर के जन्म लेते थे वैसे ही नेत्र लेकर के मर जाया करते थे। लेकिन आजकल ना तो खान पान अच्छा है ना हैबिट्स अच्छी हैं, फ़ोन में पूरा जीवन गुजर जा रहा है इंसानों का। तो इसीलिए आप देखेंगे 3-3 साल के बच्चों को मैंने देखा है, इतना मोटा मोटा चश्मा रहता है, इतना मोटा चश्मा कि उनका चेहरे का सारा तेज चला जाता है उस चश्मे के पीछे। तो इसीलिए हमें अपनी आदतें सुधारनी है। जितना हो सके हमको रात को सोने से पहले करीब 1 घंटा पहले फ़ोन से दूरी बना लेनी चाहिए। और उठते ही फ़ोन को नहीं देखना है। सबसे पहले उठ कर के अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोल के उनको प्रणाम निवेदित करना चाहिए। फिर कर दर्शन करना चाहिए, पृथ्वी देवी को प्रणाम करना चाहिए। फिर अपनी जो नहाने धोने की जो प्रक्रिया है, कार्यकलाप है, उसमें लग जाना चाहिए। फ़ोन देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। फ़ोन देवता को आप देखिए 9 साढ़े 9 बजे तक, जब आप थोड़ा फ्री हो जाएं। ठीक है, तो आदतें सुधार लेंगे, खान पान सुधार लेंगे तो वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि पिछले ज़माने के लोग चश्मे नहीं लगाते थे या क्या करते थे। महत्वपूर्ण ये है कि पहले भी लोग मर रहे थे, आज भी लोग मर रहे हैं। तो इस आवागमन से कैसे मुक्ति पाई जाए, कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। आँखों का चश्मा कैसे उतारा जाए, या पहले के लोग चश्मा नहीं लगाते थे, ये जीवन का मुद्दा नहीं है। ठीक है, जीवन का जो असली मुद्दा है वो ये है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चश्मे लगाने की जड़ से, इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए चश्मा लगाने को,
जड़ में जाइए ना आप। क्यों पुराने लोग नहीं लगाते थे, आजकल के लोग लगा रहे? जड़ से ख़त्म कीजिए, चश्मा लगाना ही नहीं पड़े, आना ही नहीं पड़े इस शरीर में फिर से। इसका प्रयास कीजिए, कृष्ण भक्ति कीजिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो ये जो प्रश्न था, प्राचीन काल के लोगों का अगर आँख खराब होता था तो चश्मा नहीं लगाते थे, क्या करते थे? आजकल के लोग चश्मा लगाते हैं। इसमें 4-5 पॉइंट जो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे प्रभु जी बताए कि पहले के ज़माने में लोग अंधा अगर होते तो जन्मजात अंधा होता। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत टीवी सीरियल देखा, रात 2 बजे तक जाग के और फिर उसका आँख का रोशनी चला गया, ठीक ऐसा नहीं। जैसे धृतराष्ट्र जन्मजात अंधा था। और अगर और एक दूसरा पॉइंट जो प्रभु जी बताए कि उनके पास इस तरह मंत्र शक्ति या जड़ी बूटी या ऋषि मुनियों का इस तरह का मंत्र शक्ति पावर था कि अगर मंत्रपुत कर देते हैं तो आँख ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोग करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि अपने आपको सोचते कि अगर मैं इसको ठीक करूं तो कर्मफल का जो बीज है वो रह जाए। इसीलिए मैं पिछले जीवन में हो सकता कुछ ऐसा पाप किया था जिसके फलस्वरूप मुझे रिजल्ट मिला, तो क्यों ना इसको ऐसे ही चलते रहना है ताकि कर्मफल मेरा मिल जाए। कि प्राचीन काल में ऐसा होता था, जिसके कारण उसको चश्मा नहीं लगाना पड़ता था। और माता जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोले कि वर्तमान में क्यों चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उस तरह का हमारा एक्टिविटीज होता है जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है। तो वही पुराना रीति रिवाज के अनुसार अगर हम लोग चले, ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज मत करें, ना करें, लेकिन जैसे बताया कि 1 घंटा पहले मोबाइल देवता को आप अभी सो जाइए और उसके बाद जब उठेंगे सुबह तो पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की पत्नी भूदेवी है। उनको अगर प्रणाम करके उठेंगे तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में आएंगे तो सब कुछ मंगल होगा। ठीक है, तो समय सीमा जो हमारा ख़त्म होने जा रहा था, एक प्रश्न लास्ट में माता जी का लेंगे फिर, क्योंकि प्रभु जी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद आज की हमारा जो सेशन है उसको विराम देंगे। माता जी का प्रश्न, माता जी के लिए प्रश्न है। किसने प्रश्न किया? कृष्ण मोहंती। हरे कृष्ण माता जी, मायापुर जाने का बहुत इच्छा है और राधा माधव की सेवा करने की भी बहुत इच्छा है मन में, हमेशा के लिए जाने का इच्छा है, लेकिन क्या क्या स्टेप फॉलो करूं सो दैट राधा माधव विल कॉल? क्या क्या मैं पालन करूं अपने जीवन में कि राधा माधव मुझे बुलाए? आई वॉन्ट द आंसर इन आई एम इन योर लाइव सेशन। मुझे अभी ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि मैं अभी लाइव में ये प्रोग्राम को देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये आपके मन में जो ये भाव आए हैं कि आपको मायापुर आना है, आपको राधा माधव का सेवा करना है, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपका मन में ये भाव आए, इसी से भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है और बहुत जल्दी आप आने वाले हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग मायापुर में हैं जो इसकी मायापुर में जो वो रह रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये मौका है, वो आना चाहते हैं, मतलब उनके पास मौका है कि वो आ सकते हैं, बट स्टिल वो नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ दूसरा इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन इन सब के बावजूद आपके मन में ये इच्छा है कि आप यहाँ पर आए, आप गौरांग के जो ये स्थान है, इतना एकदम गुरु गौरांग के मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो घर है, आप उनके पास रहना चाहते हैं, और महाप्रभु इतने दयावान हैं, तो आपने जो ये आपके मन में जो डिज़ायर आया है, तो ये इटसेल्फ मुझे लग रहा है कि भगवान इसको ज़रूर ग्रांट करेंगे। लेकिन ये जो आप यहाँ पर आना चाहते हैं, इस धाम में रहने की बहुत सारी रूल्स है, और यहाँ पर आने के लिए पहले भी आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो आपको भक्ति में बहुत ही मतलब मन में भक्ति के अलावा आपको एकदम डीपली डिवोशनल लाइफ मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर जब आप यहाँ पर आए आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि जैसे कि ये भगवान की बात है, भगवान की जगह है, तो आपको भगवान की जो जैसे ये जगह है, तो मतलब आप भगवान के पास रह रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई गलती कर ली तो वो एकदम डायरेक्टली भगवान आपको दे मतलब भगवान के एकदम नज़र में आ जाएगी।
तो पहले आपके मन में ये एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मैं यही करूँगी, मैं टोटली डिटरमाइंड हूँ दैट मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसे रहना है, मेरी लाइफस्टाइल को ऐसे करना है। जब आप इन सब चीज़ों में मतलब आप टोटली खुद को कंट्रोल कर लेंगे, आपके लाइफस्टाइल, आपका जो मतलब डिवोशनल लाइफ है, आप खुद टोटली कंट्रोल कर लेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप एकदम डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तब भी आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर आकर भगवान की जो आप सेवा करना चाहते हैं तो वो भी मुझे लग रहा है कि भगवान उसके लिए भी आपको ज़रूर मर्सी जो है ज़रूर शेयर करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि वो तो दयावान है, वो सबको ही दया देते हैं। उनके दया के बिना हम लोग तो एक पानी भी मतलब एक पत्ते भी इस दुनिया का उनके इच्छा के बिना नहीं चलते हैं। तो पहले तो ये है कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु मैं आपके पास जाना चाहती हूँ, राधा माधव मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पहले आप उनसे ये परमिशन लीजिए, अगर वो आपको दे देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और उनके परमिशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक शुद्ध भक्ति मतलब एक ज़िंदगी चाहिए और एक शुद्ध भक्ति मतलब लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन भी करना चाहिए। और मन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो स्पिरिचुअल और जो डिवोशनल डिज़ायर है वो भी आपके मन में होना चाहिए, मतलब शुद्ध इच्छा होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि मुझे मैं यहाँ जाऊँगी तो इसके बदले में मुझे कोई प्रॉफिट होगा। ये जो लॉस एंड प्रॉफिट के इसके आगे आप आकर एक मतलब सेल्फलेस मतलब इसका कोई प्रॉफिट बिना प्रॉफिट का आप एक मतलब डिटर्मिनेशन बनाइए अपने मन में कि इसीलिए मुझे बस शुद्ध भक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहिए, बस इसीलिए मुझे यहाँ पर जाना है। तो मुझे लगता है कि इसके अगर आपके मन में ऐसे विचार होंगे तो भगवान जी ज़रूरी आपको यहाँ पर बुलाएंगे और आपका जर्नी भी बहुत ही अच्छा होंगे और आप यहाँ पर आकर भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो माता जी इतने सुंदर तरीके से डीपली फिलोसॉफिकली इमोशनली स्पिरिचुअली हर तरीके से समझा दिए कि कैसे आपको धाम में आना है, कैसे आपको धाम में आने के लिए तैयारी करना है। क्योंकि अगर मन में इच्छा रहे तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि जैसे माता जी बताए भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं मिलता, गिलास में पानी पीने वो भी नहीं उठा सकते, हाथ में वो भी दम नहीं है अगर भगवान हम लोग को शक्ति संचार न करे तो मायापुर धाम आना तो बहुत ही दूर की बात है। इसीलिए मन में ऐसा भक्ति भावना जगाइए और भगवान से प्रेम मतलब प्रार्थना कीजिए। एक्चुअली भगवान आपका उद्देश्य देखते कि तुम किस लिए आते हो, यहाँ पे आपका आने का कारण क्या है। खैर इच्छा रहने से कोई भी कारण है भगवान वो इच्छा पूर्ण करते, क्योंकि भगवान वांछा कल्पतरु है। अगर कोई धनवान बनने के लिए धाम आना चाहे ओके कम, अगर कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाह रहे वो भी ठीक है। सबके लिए भगवान सर्वदयामय है। तो सर्वदयामय है हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण। और वर्तमान स्थिति में अभी ही हमारे मायापुर टीवी भी सर्वदयामय है, जो सारे दुनिया के लोगों को कृष्ण कथा सुनाने का सबसे बड़ा सुयोग प्रदान कर रहे हैं, है ना। सारे दुनिया के लोग मायापुर धाम आना चाहता है। और मायापुर टीवी का जो आयोजन यहाँ पे जो भक्तगण इतना सुबह से लेकर 3 बजे से उठते हैं, परिश्रम करते हैं, मंगल आरती में कैमरा लगाना, ये करना वो करना, रात को अभी देखिए 9:30 बज गया, कौन कहाँ से अभी वो लोग घर जाएंगे। सिर्फ पूरा भक्तगण परिश्रम करते हैं दुनिया को कृष्ण या महाप्रभु की ये जो लीला कथाएं महाप्रभु की ये मायापुर धाम की महिमा को प्रचार प्रसार करने के लिए कितने लगे हुए हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे पूरा मायापुर टीवी टीम को, जिन्होंने आज का ये जो हमारा नया स्टूडियो में पहला प्रोग्राम करने का जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त करने को दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम